हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और 3 मीटर ही लाइनिंग लिया है। तो लाइनिंग हमने कॉटन लिया है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को हमने 4 फोल्ड करके रखा है। इसको साइज़ के अनुसार फोल्ड करना है। जितना भी हाफ आपका हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और 1 इंच प्लस कर देना है। यहाँ पे हिप साइज़ 45 है, 4 से डिवाइड करेंगे 11.5 इंच आएगा और 1 इंच प्लस करके मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड किया है। अब ऊपर से कपड़े को मैंने सीधा करके कट कर दिया है। यहाँ अब हम यहाँ पे बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग साथ में कर रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि बैक पार्ट को बड़ा रखना है, 1.25 इंच बड़ा रखा है मैंने। हेवी साइज़ में आपको 1.25 इंच बड़ा रखना है, छोटी साइज़ में 1/2 इंच बड़ा रखना है। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ मैं फैब्रिक के बराबर मेन फैब्रिक के बराबर ले रही हूँ। यहाँ पे 45 इंच ले रही हूँ। पैंतालीस इंच पे मार्क करना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। आप चाहे तो लेंथ कम भी ले सकते हो, मैंने बराबर लिया है कुर्ती के। अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। तो मैं शोल्डर ले रही हूँ 7.5 इंच। अब यहीं से हम आर्म होल लेंगे। तो मैं आर्म होल ले रही हूँ 7.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे स्केल से। अब यहाँ पे हम लेंगे कमर के लिए, शोल्डर से लेंगे कमर के लिए 15 इंच पे और हिप्स के लेंगे 21 इंच पे। और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे कमर के लिए लिया है 15 इंच पे और हिप्स के लिए लिया है 21 इंच पे। अब यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे लेंगे चेस्ट के लिए। अब यहाँ से हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। चेस्ट है यहाँ पे 42 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 10.5 इंच और 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। कमर के लिए मार्क करेंगे। कमर यहाँ पे है 40 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 10 इंच। 10 इंच पे मार्क करना है और 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। हिप्स यहाँ पे 45 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे 11.5 इंच। 11.5 इंच पे मार्क करना है, 1 इंच लेना है फोल्ड करने के लिए। अब नीचे हम दामन पे वही मार्क करेंगे जो हमने यहाँ पे हिप्स के किया है। यहाँ पे करेंगे हम 11.5 इंच पे और 1 इंच लेंगे फोल्डिंग के लिए और इसको स्केल से इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम सभी पॉइंट्स को स्केल से जोड़ देंगे। अब आपको यहाँ से सीधा लेना है, इस तरह से तिरछा नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप तिरछा लोगे तो यहाँ पे झोल आएगा, इस तरह से सीधा लोगे तो फिटिंग परफेक्ट आएगी। इसके बाद में हम गले के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे गले की विड्थ रख रही हूँ 4.25 इंच, क्योंकि हम बुकरम पे कट करेंगे। अब शोल्डर को डाउन करना है 1/2 इंच। बोट नेक में हम शोल्डर को डाउन करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 इंच डाउन किया है शोल्डर को। इसके बाद में हम आर्म होल्स को भी डाउन करेंगे 1.25 इंच। बोट नेक में हम 1.25 इंच डाउन करते हैं। यहाँ से बैक के लिए मार्क करेंगे 1.5 इंच पे आर्म होल्स को गोलाई देने के लिए। और यहाँ पे फ्रेंच कर्व से इस तरह से गोलाई देंगे बैक के लिए। अब यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे फ्रंट के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे मेजरमेंट लेते हैं आर्म होल्स का। तो यहाँ पे 9.25 इंच आ रहा है। अब यहाँ पे 1 इंच पे करेंगे हम फ्रंट के लिए और यहाँ पे इसको गोलाई दे देंगे। अब जो हमने ऊपर की तरफ वो 1.25 इंच छोड़ा था, वहाँ पे हमें शोल्डर को डाउन करना है बैक के लिए।
तो बैक के लिए भी हम डाउन कर देंगे शोल्डर को। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे बाहर वाली लाइन से। तो मैंने यहाँ पे बैक और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग कर ली है और कट लगा दिया हिप्स, कमर और चेस्ट में। अब हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हमें कोई चेंज नहीं करना है, फ्रंट पार्ट में करना है। और फ्रंट पार्ट को इसी तरह से वापस रखेंगे। और जो हमने ऊपर की तरफ 1.25 इंच छोड़ा था उसको कट कर देना है, क्योंकि हमने बैक के लिए छोड़ा था। और फ्रंट को भी हमें कट कर देना है, जो हमने यहाँ पे फ्रंट के लिए शेप दिया था उसको भी कट कर देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी है लाइनिंग पे। तो देखो आप देख सकते हो क्या डिफरेंट है बैक और फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट को मैंने बड़ा रखा है 1.25 इंच और फ्रंट को शेप दिया है मैंने यहाँ पे आर्म होल्स की तरफ से। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। अब ऊपर से कपड़े सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे लेंथ 15 इंच है और यहाँ पे लेना है 1 इंच ज़्यादा लेना है, जो इस्तर में जाएगा उसके लिए, और नीचे की तरफ 1/2 इंच जाएगा उसके लिए। 16 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। ऊपर की तरफ हमें 1/2 इंच पे इस तरह से लाइन और बनानी है, क्योंकि ये इस्तर में जाएगा। जब हम इस्तर को भी सिलाई लगाएंगे तो इसमें 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। अब ऊपर से बाजू की गोलाई के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे गोलाई है 13 इंच है, उसका हाफ करके लगाएंगे। 6.5 इंच भी मार्क करेंगे बाजू की गोलाई के लिए। नीचे से 1.5 इंच लेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हम डाउन करेंगे 3.5 इंच पे। लॉन्ग बाजू को हम 3.5 इंच पे डाउन करते हैं। अब यहाँ से तिरछा मार्क लगाएंगे। जितना भी आपका चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके उसमें से 1/2 इंच माइनस करना है। यहाँ पे बॉडी नेप लेना है 1.5 इंच प्लस, यानी सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। और यहाँ से हम गोलाई देंगे 2.5 इंच तक लगभग सीधा रखेंगे, बाद में इसको गोलाई दे देंगे आर्म होल्स को। स्केल से लाइन को मिला देंगे। अब यहाँ पे फ्रंट के लिए शेप देंगे। तो देखो यहाँ पे आर्म होल्स आ रहा है 9.25 इंच। अगर यहाँ पे कम ज़्यादा हो तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हम फ्रंट के लिए शेप देना है, तो दे दिया है मैंने। तो इस तरह से बाजू की कटिंग कर लेनी है। अब इसके सेंटर में कट लगाना है और इसको ओपन करके जो हमने फ्रंट के लिए शेप दिया था उसको कट कर देना है। तो इस तरह से देखो मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक के रख के लाइनिंग को रख के कटिंग कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक को फोल्ड करना है और उसके बाद में लाइनिंग को इसके ऊपर रखना है। लाइनिंग के बराबर में इसको कट कर लेना है। मैंने थोड़ा मार्जिन छोड़ा है, 1/2 इंच छोड़ते हुए इसको कट किया है। तो दोनों पार्ट को इसी तरह से कट कर लेंगे। तो मैंने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है इस तरह से। अब इसके ऊपर लाइनिंग को रखेंगे और बाजू कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब मैं आपको स्टिचिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बाजू को स्टिच करते हैं। इसके लिए मैंने इस तरह से रखा है, मेन फैब्रिक को सीधा रखा है। अब जो हमने फ्रंट के लिए शेप दिया था उसको टिक कर लेना है और इस तरह से रखना है। तो देखो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमने फ्रंट के लिए शेप दिया था दोनों एक साइड में होने चाहिए इस तरह से।
अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो नीचे की तरफ एक सिलाई लगाएंगे और एक आर्म होल्स की तरफ लगाएंगे। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद में। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में इसके एक सिलाई वो लगा लेंगे चारों तरफ। तो मैंने सिलाई लगा ली है इसके बाजू के ऊपर। अब यहाँ पे हम लेस लगाएंगे इस तरह से नीचे की तरफ। तो इसी सेम आइडिया से मैंने दोनों बाजू को रेडी कर लिया है लेस लगा के। अब इसके बाद में हम दोनों पार्ट को रेडी करेंगे, स्टिच करेंगे मेन फैब्रिक के साथ में। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। इसके लिए क्या करना है, मेन फैब्रिक को इस तरह से ओपन करके रखना है। इसके ऊपर लाइनिंग को रखना है। सेंटर को सेंटर से मिलाना है और इस तरह से रखना है। इसके बाद में हम इसको चारों तरफ से पिन अप कर देंगे। इससे क्या कपड़ा फिसलेगा नहीं सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से यहाँ पे पिन लगा देनी है। दूसरी साइड में भी इसी तरह से हम पिन लगा देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे पिन अप कर दिया है। अब यहाँ से अब सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे और आर्म और शोल्डर की तरफ भी सिलाई लगा देंगे। तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे दोनों साइड से। नीचे की तरफ मैंने ओपन रखा है क्योंकि यहाँ पे हम लाइनिंग को इस तरह से फोल्ड करेंगे, बाद में यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। तो मैंने कट कर दिया एक्स्ट्रा कपड़े को। तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट को स्टिच कर दिया है। नीचे की तरफ मैंने फोल्ड कर दिया है लाइनिंग को। तो मैंने दोनों पार्ट स्टिच कर दिए इसी तरह से सेम आइडिया से। और नीचे से लाइनिंग को भी मैंने फोल्ड कर दिया है। अब हम बैक और फ्रंट पार्ट दोनों में गला बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट में गला बनाएंगे। इसके लिए कुर्ती को इस तरह से फोल्ड करना है फ्रंट पार्ट को और गले के सेंटर में कट लगाना है। तो पहले हम कैनवास पे गला कट करेंगे। कैनवास को फोल्ड करना है। अब गले की विड्थ रखेंगे हम 4.25 इंच और लेंथ लेंगे इसकी 8 इंच। नीचे से हम विड्थ रखे हैं 4.25 इंच। और यहाँ पे स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से हम मार्क करेंगे, एक मार्क करेंगे 5 इंच पे और दूसरा मार्क करेंगे 2.5 इंच पे। अब यहाँ पे हम इस तरह से गले को शेप देंगे। अब 1 इंच पे हमें इस तरह से मार्जिन छोड़ते एक लाइन और ड्रॉ करनी है और यहाँ से इसको कट कर लेना है। अब इसको कपड़े के रख के आयरन करना है और आयरन से इसको चिपका लेना है। मैंने आयरन कर लिया है, इस तरह से इसको चिपका लिया है कैनवास को कपड़े से। और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हम इसको कुर्ती में लगाएंगे। तो कुर्ती को जो हमने सेंटर में कट लगाया था उसको सेंटर से इस तरह से मिलाना है कैनवास को
और यहाँ पे पिन अप कर देना है। मैंने पिन अप कर दिया है और यहाँ पे इस लाइन पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ कट कर देंगे उसको, और गले में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इससे क्या है, फोल्ड करने में आसानी रहेगी। अब इसको रॉन्ग साइड में फोल्ड कर देना है और यहाँ पे एक सिलाई और लगानी है इसके किनारों पे, जिससे फिनिशिंग आ जाएगी। तो फिनिशिंग देने के लिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैंने फ्रंट पार्ट में गला बना लिया, इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी गला बना लेंगे। तो बैक पार्ट में हम बोट नेक बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कैनवास पे गला बना लिया है। सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। तो मैंने बैक पार्ट में भी गला बना लिया है। अब बैक और फ्रंट पार्ट को जॉइंट करेंगे। तो इसके लिए हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। तो इस तरह से आपको जैसा वीडियो में देख रहे हो इसी तरह से आपको इसमें सिलाई लगानी है। अब इसको इस तरह से सीधा रखना है और इस तरह से फोल्ड करके नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो दोनों शोल्डर इसी तरह से लगाना है। तो देखो यहाँ पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो मैंने दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ऊपर की तरफ मैंने 1 इंच छोड़ा है क्योंकि हम बाजू लगाएंगे, इसके बाद में वहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो हमने हिप्स का निशान लगाया था वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पे सिलाई को पक्का कर देना है। दूसरी साइड में भी इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे की तरफ चौक बनाएंगे। दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर है उनको सब्सक्राइब करें। तो मैंने यहाँ पे चौक को बना लिया है, देखो इस तरह से। इसी तरह से दोनों साइड में हम चौक बनाएंगे। अब यहाँ पे हम बाजू जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर को हमें सेंटर से मिलाना है बाजू के। जो हमने फ्रंट के लिए शेप दिया था उसको फ्रंट की तरफ ही रखना है। सिलाई आपको हमेशा सेंटर से लगानी है। एक साइड में मैंने सिलाई लगा दी है, दूसरी साइड में भी इसी तरह से लगा लेंगे। वीडियो मैंने यहाँ पे थोड़ा फास्ट किया है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट किया है। तो देखो मैंने दोनों साइड से बाजू को जॉइंट कर लिया है। अब दूसरी साइड में भी इसी तरह से हम बाजू लगाएंगे। यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। जितनी आपकी गोलाई है बाजू की उसको हाफ करके लगा लेना है और यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगानी है। अब देखो दूसरी साइड में भी हम सेम आइडिया से बाजू को लगा लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे कुर्ती की सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। बाजू में मैंने लेस लगाई है और नीचे की साइड में भी मैंने लेस लगा लिया है फोल्ड करके। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।